क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.6 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उसे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 4.6 का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जहाँ जहाँ कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ कंसेप्ट भी आपको हम बताएंगे। इसमें क्या है, इस 4.6 में 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बताना है टेस्ट करके कि कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट हैं, मतलब संगत हैं, और कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब असंगत है। काफ़ी आसान तरीका है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू एक्स और वाई के कोफिशिएंट को लेकर हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेंगे। तो 1, फिर यहाँ पे लेंगे 2 हो जाएगा, दिस इज 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया। उसके बाद b इक्वल टू ले लेंगे 2, 3 कॉन्स्टेंट टर्म से 2, 3 एंड x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स x भी लेते हैं जो वेरिएबल्स क्वांटिटी है x और y, उससे बना लेंगे। ये क्वेश्चन ये बात हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। ये सब तीनों बात लिखे हैं हम, ए बी और x को जो हम कंफर्म किए हैं, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1, 2, 2, 3 ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, और ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। और जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मान निकलेगा एग्जिस्ट, सो सिस्टम ऑफ, लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर, या सिर्फ इक्वेशन लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, कम स्थान में हो जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। समझ के बात को बढ़िया से। इसमें आपने क्या सीखा कि बस सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर फोकस करना है। वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं होगा तब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कॉन्सिस्टेंट माना जाता है, संगत माना जाता है। बात समझ गए। अब सवाल मन में आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आ गया ना। अब वो आएगा तो आपको बताएंगे, लेकिन छोटी सी बात समझिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। उस केस में हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे, फिर बी का उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। और देखिए अब ये काम करते हैं तो इसके साथ भी कंडीशन बन जाता है 2 कि हो सकता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये भी क्या हो, 0 मैट्रिक्स हो सकता है कि ये क्या हो, 0 मैट्रिक्स नहीं हो, मतलब 0 के इक्वल नहीं हो। ऐसे भी तो हो सकता है। जब 0 के इक्वल आएगा तब क्या होगा, इक्वेशंस जो होगा वो कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हो भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। बात समझ के बढ़िया से, क्या होगा, सॉल्यूशन हो भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। और इस केस में क्या होगा, सीधे होगा इनकॉन्सिस्टेंट, और यहाँ पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। याद रखिएगा इस बात को। तो ये जो केस है बहुत कम मिलता है, इसलिए
ज़्यादातर फोकस करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में सीधे आपको मिलेगा कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। और इसमें होता है सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक्स और वाई का यूनिक वैल्यू मिलता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ए इज इक्वल टू 2 -1 1 1, और इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर b का मान भी लिख लेंगे 5 4, एंड क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू एक्स वाई, ये चीज लिख लेंगे। अब लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 2 -1 1 1, क्या हो जाएगा, इससे करेंगे इसमें 2 -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और नॉट इक्वल टू 0। 3 क्या है, 3 जो आपका है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के जब इक्वल नहीं है तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ से लिख देंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट, क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। अब आप लोग बताइए कि यहाँ से तीसरे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, थोड़ा इस पर भी विचार करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक खास क्या है, लॉजिक है, और उसी से और क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पे हम लोग तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कौन से क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, जो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 3 2 6, है ना। चलिए, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू मिल जाएगा 5 8, एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, यहाँ लिखते हैं नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे, 1 3 2 6, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब क्या होगा, 6 से 1 में गुना करेंगे 6 आएगा, 2 3 6, और ये मिल गया आपको 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमने कहा है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 की इक्वल हो जाए, तो पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस क्या किया हमने। अब लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट के चक्कर में पढ़ेंगे, लिखेंगे नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउ में। अब लिखेंगे a11 कैसा होगा, इसका निकाल रहे हैं 6 लिख देंगे, क्लियर, मतलब कि कोई फैक्टर निकालना है, डिलीट 6 हो जाएगा। दोनों का सम क्या इवेन है, कोई चेंज नहीं होगा, a12 निकालिए। इसके पास क्या डिलीट 2 लिख देंगे, दोनों का सम क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, माइनस लगा देंगे a21। इसके पास क्या डिलीट 3 आ गया, 3 को 3 लिखेंगे यहाँ पे, और लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि दोनों का सम क्या है, ऑड नंबर है। a22 क्या हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, 1। समझ गए ना। देखिए, जब भी क्या हो एडजॉइंट निकालने की बात आए, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन पहले समझिए। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 -2 -3 1 लिखेंगे। इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा आपको 6, रो बदलेगा कॉलम में, -2 -3 फिर 1। समझ गए ना, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। समझिए थोड़ा यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या था, 1 3 2 6, यही था ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इन दोनों का इंटरचेंजिंग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6, फिर यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद इन दोनों को सेम रखिए, लेकिन साइन चेंज कीजिए,
साइन माने चिन्ह, चिन्ह बदलेंगे। कैसे? तो सेम लिखेंगे यहाँ पे -2 चिन्ह बदल कर -3, और यहीं क्या मिला आपको? एडजॉइंट मिला। तो एक लाइन में एडजॉइंट निकालने का तरीका ये हो सकता है, समझ गए ना। और यहाँ भी आपको सेम मिला है मेथड से, तो आप मेथड से करेंगे अच्छा रहेगा, ट्रिक से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये जॉइंट मिल गया। अब लिखेंगे सो ए जॉइंट ए इंटू बी, ए जॉइंट ए इंटू बी मतलब 6 है ना, -3 -2 1 हो गया ना। और b का मान क्या है? देखिए यहाँ पे b का मान यहाँ पे है, देखिए 5 8, तो 5 8, और हमको करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 5 30, 30 -24, और इससे करेंगे इसमें तो -10 + 8, और ये जो मिल गया हमको रिजल्ट, ये हो गया क्या आपको? ये हो गया 6, ये हो गया -2, क्या मिला? 6 -2, और ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब ऐसा केस आता है तो लिखते हैं यहाँ पे सो, लास्ट में लिखिएगा सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना, मतलब नो सोल्यूशन, या सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा ये। तीसरे क्वेश्चन से कंसेप्ट आप सीखे कि जब क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए तो बात स्पष्ट होती है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज़ पढ़े हैं आप। जब ये चीज़ पढ़े हैं तो नीचे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो ए इनवर्स के एग्जिस्ट होने के लिए क्या शर्त है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ना ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नीचे तो 0 नहीं हो सकता है। तो इस फॉर्मूला को सार्थक बनाने के लिए ही क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू 1 1 1, क्लियर। फिर 2 3 2, इसमें होगा ए और ये हो जाएगा 2a। बढ़िया समझिएगा, ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो b का मान क्या होगा? b का मान होगा 1 2 4, एंड x का मान क्या होगा? x y z, है ना, इसमें 3 वेरिएबल है, x y z है। अब बस लिखेंगे यहाँ पे नाउ, और करना क्या है आपको यहाँ पे समझिए अच्छा से, बस छोटा सा तरीका है बनाने का, आराम से बन जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 1 1 2 3 2 a 2a, ऐसे। चलिए अब फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरह से, 1 चूज किया, डिलीट कर दिया, ये पार्ट आ गया 3 2 a 2a, फिर -1 डिलीट 2 2 a, और फिर क्या होगा 2a, फिर +1 डिलीट 2 3 a, ऐसे हम लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6a -2a माइनस, चलिए इससे करेंगे इसमें तो देखिए तेजी में कीजिए आप, 4 - 2 कितना होगा? 4 - 2 हो जाएगा 2a, राइट, प्लस ये हो जाएगा 2a -3a, पूरे को कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए ये 2a से 2a कट जाएगा, देखिए 6a और 3 2 5, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग 6 - 5a बराबर a हो जाएगा, और a क्या है? 0 के इक्वल नहीं है,
ये क्वेश्चन में आपके स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए जो मिला वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ए 0 के इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जिस्ट किया लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ये समझ में आपको आ गया। अब हम लोग काम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि उसका लॉजिक क्या है। लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 5 नंबर। लेट ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, उसके बाद -1 -2 2 -1। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ये जो दिख रहा है ये बस फोकस कीजिए, ये दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ समझिए कैसे लिखेंगे, x को लिख सकते हैं 0x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y प्लस 0z बराबर 3, क्योंकि हमको 3 को टर्म चाहिए ही चाहिए, है ना। अब देखिए कितना फ़ायदा होगा। अब 0 2 उसके बाद क्या होगा, अब आएगा -1, इसमें आइए लिखेंगे 3 -5 0, ये मिल गया आपको। क्या मिला आपको, ये लॉजिक आपको मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, b भी निकाल लीजिए, बहुत काम देगा b। 2 -1 3 है ना, और x का मान क्या होगा, x y z, क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। चलिए फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो 3 डिलीट इससे करेंगे इसमें, तो 0 -5 कितना होगा -5 मिलेगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से, कितना मिलेगा -5। उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस 1 डिलीट किया और डिलीट किया, 0 × 0 0 माइनस माइनस प्लस सिर्फ 3 हो जाएगा, -2 डिलीट और डिलीट 0 -6 -6। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा ये -15 प्लस 3 और प्लस 12। अब यहाँ देखिए 3 और 12 15 -15 क्या मिलेगा, +15 -15 0 मिल गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया 0। अब जैसे 0 हो गया हमको दूसरा टेंशन पकड़ लिया। अब लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A11, तो A11 निकालेंगे क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए के चक्कर में पढ़ना है। जब A11 निकालेंगे हम लोग तो आपको एक सिखा दे रहे हैं और बाकी तो आपको समझना पड़ेगा खुद से। इसके पास गए डिलीट और डिलीट, इसको निकालें 2 × 0 0 माइनस और 5 × 5 -5 आएगा, A1 कितना आएगा -5 आएगा। वैसे ही A12 जब निकालेंगे तो ये आएगा -3। A21 एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पहले डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। जैसे हमने निकाला A12, इसका निकाला, डिलीट किया था, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें, तो -3 मतलब 0 -3 कितना होगा, 0 -3 आपको मिल जाएगा +3, लेकिन दोनों का सम क्या है, यहाँ देखिए जैसे मतलब हम निकाले हैं इसका, डिलीट किया था 0 × 0 क्या मिला 0। क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद चलिए -3 क्योंकि डिलीट किया, ये 4 को बचा, एक लाइन यहाँ पे, तो 0 0 गुना किया 0 आया, और माइनस तो चिन्ह होता है बीच में, 3 × -1 -3, ये हो गया 3 यहाँ लिखा, लेकिन दोनों का जो पद क्या है विषम है तो माइनस लगा दिया। यहाँ समझिए, अब तेजी में हम लिखते हैं यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा -6 आएगा। वैसे ही आपको मिलेगा A21 का वैल्यू देखिएगा तो ये मिलेगा 10, A22 का वैल्यू मिलेगा 6, A23 का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2 3, इसका निकाल रहे हैं डिलीट, तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर आ गया 14 12 आ गया। क्लियर।
बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालेंगे A13 इसके पास का डिलीट करेंगे 4 को मिलेगा 1 और +4 कितना होगा 5 हो जाएगा। A32 इसके पास आए डिलीट किया तो कैलकुलेट करने पर हाँ 3 आ गया। क्लियर। अब देखिए अब A33 इसको देखा हमने, इसके पास डिलीट तो 6 - 0 6। तो ये मिल गया आपको कोफैक्टर्स। अब लिखेंगे यहाँ पर इस देयरफॉर ADJ मतलब जॉइंट ऑफ A इंटू B। तो जॉइंट ऑफ A निकालिए, जॉइंट ऑफ A इंटू B निकालना पड़ता है। तो जॉइंट ऑफ A बराबर क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। ये सब देखिए एक ही लाइन में समझिए। ये जो ऐसे लिखा गया है ना, मतलब कि सबको लिखते हैं यहाँ पे 5 - 3 - 6, फिर क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो ऐसा ही लिख दीजिए सेम टू सेम -5 - 3 - 6 है ना। उसके बाद 10 6 12 5 3 6, मतलब इस सब को ऐसे लिखते हैं, फिर ट्रांसपोज करते तो क्या होता है, इसे सही से हो जाता। डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे जॉइंट ऑफ ए निकल गया। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब लिखेंगे नाउ ए जॉइंट ऑफ ए इंटू बी, मतलब साफ स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। देखिए अच्छा से कि -5 -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, ये जो है इसका गुना किसके साथ होने वाला है, इसका गुना होने वाला है b के साथ 2 - 1 3। चलिए गुना करने में कोई देरी हो जाए तो गलत बात है। गुना कीजिए तो आ जाएगा, इससे करेंगे इसमें 10 -10 -10 कितना होगा -20 -20 3 × 15 -20 प्लस 15 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे -20 + 15 ठीक है -5 कितना होगा -5। इसमें चलिए इससे करते हैं, इसमें तो -6 12 12 + 9 कितना होगा -12 + 9 -3 होगा। इससे करेंगे इससे -12 24 18 + 18 कितना होगा -6 होगा। और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है ये, इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्या होगा इनकॉन्सिस्टेंट, क्या हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखा हमने, नो सॉल्यूशन।